मेंबर्स कैसे आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। दिस साइड इज़ हारिस अजरान। अच्छा, तो आप लोगों को पता है कि हमारी 10 डेज़ की सीरीज़ चल रही है बैच 14, ठीक है, जिसका आज डे 5 है। डे 5 की जो वीडियो है वो आपको मैं प्रॉपर तरीके से आज मैं सिखाऊंगा कि किस तरह से आप क्लोजिंग और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करेंगे और किस तरह से आपके आंसर्स परफेक्ट होने चाहिए, आपको मैक्सिमम मेंबर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो के अंदर हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है ना चीज़ें सीखेंगे। आप लोगों ने किसी भी जगह से वीडियो नहीं स्किप करनी और ये सोच के वीडियो को नहीं बंद करना कि ये तो सर ने पहले बताया है। हर वीडियो के अंदर आपको मैं कुछ ना कुछ न्यू चीज़ें बताता हूँ और हमेशा आपके लिए कुछ न्यू लेके आता हूँ। तो आप लोगों ने लाजमी आज की वीडियो देखनी है। क्वेश्चन ये है कि सर हमारे पास मेंबर्स बहुत ज़्यादा आते हैं लेकिन वो ज्वाइन नहीं करते, ठीक है, पेंडिंग चले जाते हैं, वो क्वेश्चंस बहुत करते हैं, हमें आंसर नहीं देने आते। क्या रीज़न क्या है कि जिसकी वजह से हमारे साथ मेंबर्स ज्वाइन नहीं करते? हमें कुछ ऐसा बताओ कि जिससे हमारे पास मेंबर ज्वाइन कर जाएँ, ठीक है। यही क्वेश्चन है कि हमारे पास मेंबर्स आने चाहिए। तो आज की वीडियो के अंदर आपको मैं वो सारी चीज़ें बताऊंगा जो मैं यूज़ करता हूं और जिससे मेरे पास मेंबर्स आते हैं। वो आपने सारी चीज़ें फॉलो करनी है जो मैं आपको क्लोजिंग और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के अंदर बताऊंगा, ठीक हो गया। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी सारी टोटल चीज़ें जो है ना सीखेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आती है नेटवर्क मार्केटिंग क्लोजिंग टिप्स टू गेट मोर रेफर्स, ठीक है, रिप्लाईज, ठीक है। यानी कि हमारे पास नेटवर्क मार्केटिंग की क्लोजिंग की जो कौन सी टिप्स होनी चाहिए जिससे हमारे पास मेंबर बहुत ज़्यादा आएंगे, ठीक हो गया। तो पहला क्वेश्चन हमारा यही है। अब इसका कैसे हल हमने निकालना है? सबसे पहले क्लोजिंग करने से पहला स्टेप, आप लोगों को जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में ए टू जेड पता होना चाहिए, ठीक है। आपको अपने प्रोजेक्ट के हवाले से ए टू जेड पता होना चाहिए। किसी भी किस्म की मिस्टेक, गलती, इस तरह की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपको पता है यहाँ पे जो मोस्टली लोग हैं, ठीक है, ये चीज़ देखते हैं कि जनाब साहब आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, ठीक है, और आपके पास कितनी टीम है, या आपके पास टीम नहीं है और आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, ठीक है। पहला पॉइंट कि आपके पास मेटाफोर्स का ऑल अबाउट नॉलेज होना चाहिए जब आप क्लोजिंग करने लगो। क्योंकि उस टाइम पे आपके पास ऐसे ऐसे मेंबर्स होंगे जो आपसे भी ज़्यादा नॉलेज रखते होंगे या आपसे ज़्यादा तेज़ होंगे। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज होगा तो आप उनको डील कर सकोगे, अदरवाइज़ आप उनके सामने कुछ भी नहीं होगे। तो पहली चीज़ ये याद रखनी कि मेटाफोर्स के बारे में ए टू जेड सीखना है, उसके बाद क्लोजिंग पे आना है, जो आप लाइव कॉल पे ले सकते हो या किसी भी तरह आप करते हो। पहली बात ये करनी है। सेकेंडली, आपने जब क्लोजिंग करनी है, क्लोजिंग के दौरान आपने हर चीज़ अवेलेबल रखनी है। प्रूफ्स हो गए, ठीक है, रिव्यूज़ हो गए, ठीक है, आपने पेमेंट रिसीव के मैसेज हो गए, ठीक है, आपने ईच एंड एवरीथिंग अपनी अपने पास सेव करके रखनी है जो फ़ौरन से आपने उसको देनी है, फ़ौरन से उसको प्रोवाइड करनी है, ताकि आपकी जो लीड है वो ज़ाया ना हो, ठीक है। पहली चीज़। और दूसरी चीज़ मैंने बता दी। अब क्लोजिंग के दौरान आपने हमेशा ये बात याद रखनी है कि आपने अपने मेंबर के साथ जो है ना रिलेशन के जिस तरह नहीं होता उस तरह आपने रहना। इन रिलेशन जिस तरह फॉर एग्जांपल हम अपने फ्रेंडों से बात कर रहे हैं, दोस्तों से बात कर रहे हैं, मतलब कि फुल फ्रेंडली माहौल बना के, ठीक है। आपने जो है ना अपने मेंबर के साथ फुल फ्रेंडली माहौल बना के रखना है। मीन्स कि इतना भी फुल नहीं, मतलब कि उसको यही जाहिर करवाना है कि भाई मैं भी आपकी तरह ही हूँ, ठीक है। और मतलब कि आप उसको डिटेल दे रहे हो। आपने उसकी नीड फाउंड करनी है। नीड फाइंड करने के बाद आपने उसको सोल्यूशन देने हैं, ठीक है। जब आप क्लोजिंग पे आओगे तो क्लोजिंग पे आप लोगों ने अपने मेंबर्स को सोल्यूशंस देने हैं, ठीक है। थर्ड स्टेप है, आपने अपनी मेंबर की नीड फाइंड करके उसको बेस्ट सोल्यूशन देने हैं, उसको कंसल्ट करना है। मींस कि आप उससे कुछ क्वेश्चंस कर लो कि हाँ भाई आपने पहले ऑनलाइन काम किया था, कैसा एक्सपीरियंस रहा है, कोई स्कैम तो नहीं हुआ, ठीक है। तो इस तरह करके आप जो है ना उनसे क्वेश्चनिंग करें, वो आपको आंसर्स बताएंगे जिससे आपको काफ़ी अच्छे ठीक है। तो आपने उनको सॉल्यूशंस देने हैं। अब सॉल्यूशंस होंगे वो ऑब्जेक्शन, इंशाल्लाह वो आपको मैं समझाता हूँ नेक्स्ट। अब नेक्स्ट बात आती है कि क्लोजिंग हम बेस्ट कैसे करेंगे। क्लोजिंग के देखो, जब आप कॉल पे लेते हो, कॉल पे सबसे पहली चीज़ आपने अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई करना है, ठीक है। जो मैंने पॉइंट्स बताए, चौथा पॉइंट आ गया। कॉन्फिडेंस लेवल अपना हाइयर रखना है, किसी भी जगह पे कोई मिस्टेक नहीं करनी, कोई भी गड़बड़ वगैरह नहीं करनी। जो वो क्वेश्चन कर रहा है उसका परफेक्ट आंसर देना है और उसको कंसल्ट करना है, ठीक है। अपने अपने मेंबर को अच्छे तरीके से गाइड करना है,
ठीक है। वो जो कि आपने उसको एग्जाम्पल के साथ समझाना है। कोई भी वर्क होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा, आपने अपने मेंबर को हमेशा एग्जांपल दे के समझाना है। अपनी एग्जांपल दे दो, अपने सीनियर्स की दे दो, ठीक है। कोई मिलती जुलती है, कोई अच्छी सी एग्जांपल दे दो जिससे वो इंस्पायर हो, और मोटिवेशन तरीके से आपने अपने मेंबर को लेके चलना है। और आपने अपनी प्रेजेंटेशन जो है ना वो अच्छे तरीके से दिखानी है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स जो है ना वो समझाने हैं, और उनको आसान अल्फाज में वर्किंग बतानी है, ठीक है। आसान अल्फाज में वर्किंग बतानी है, अपनी वर्डिंग बिल्कुल सिंपल यूज़ करनी है, कोई ज़्यादा इंग्लिश मटेरियल यूज़ नहीं करने, टू दी पॉइंट आपने बात करनी है, ठीक है। अब आपने इसमें आप उनको नेटवर्क मार्केटिंग क्या चीज़ होती है, उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है, आपने वो बताना है कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो है ना हमारे लिए टीम बनाना, प्रमोशन करना जो है ना इंपॉर्टेंट होता है। और आपने उनको बताना है कि हमारा काम क्या है। काम हमारा होता है प्रमोशन। प्रमोशन मीन्स कि हमारे पास हम डिफरेंट एप्लीकेशन के ऊपर प्रमोशन करते हैं। एड पोस्टिंग, स्टेटस हो गया, स्टोरी हो गया, रील्स होगी, तो इससे हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, उनको डील करते हैं और अपनी टीम में शामिल करते हैं। इसके अलावा अपनी व्हाट्सएप से भी आपके पास जानने वाले मेंबर्स होते हैं, उनको भी आप अपनी टीम में शामिल कर सकते हो। तो इस तरह से आपने अपने मेंबरिंग करते हो। क्लोजिंग में सबसे पहली गलती आप ये करते हो कि आप जाते ही उसको रेट बता देते हो और फिर वो मेंबर चला जाता है। सबसे पहली बात याद रखो, जब आपके साथ मेंबर क्लाइंट या कॉल पे आता है, आपने पहले प्रेजेंटेशन देनी है, ठीक है। उसके बाद उसको प्राइस बतानी कि सर आप मुझे बताएं आप कितनी प्राइस से स्टार्ट करना चाहते हैं, फिर मैं आपको उसी के हिसाब से कंसल्ट करूंगा, आपको मशवरा दूंगा कि ये आपके लिए बेस्ट है कि नहीं, ठीक है। और आपने इसी तरह उसको लेके चलना है। अब ये नहीं बंदा कि हाँ जी मैं इंटरेस्टेड हूँ 1800 रुपये देने में ही वो बंदा गया, ऐसा नहीं करना। पहले अच्छे तरीके से प्लान देना है, उसको मुतमिन करना है, फिर उसको प्राइस बतानी है। उसको बताना है कि हमारे ट्रेनिंग सेशंस भी होते हैं, ठीक है। प्रॉपर तरीके से आपको लाइव ट्रेनिंग सेशन यूट्यूब के ज़रिए भी, जूम के ज़रिए भी दिए जाते हैं, जिसमें आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट करवाई जाती है, ठीक है। आपने हर चीज़ क्लियर करनी है, हर बात को वाज़ेह बताना है। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, मेटाफोर्स का प्रेजेंटेशन के बारे में, ठीक है। और इन फ्यूचर जो हमारे अपडेट्स है उसके बारे में अच्छे तरीके से आपने अपने मेंबर को बताने हैं। जो चीज़ आ रही है 100% देना, जो नहीं आ रही है वो भी आपने कन्फर्म करनी है। तो ये थी बहुत शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स जो आप अपनी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, क्लोजिंग के अंदर यूज़ करते हो, ठीक है। तो क्लोजिंग के अंदर आपने परफेक्ट चीज़ें जो है इस तरह से बतानी है। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है, नेक्स्ट है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हमारे पास बहुत ज़्यादा, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हमारे पास एक ऐसा जो है ना क्वेश्चन है जिसमें आप सब लोग जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना कन्फ्यूज़ होते हो। तो कुछ ऐसे ऑब्जेक्शंस होंगे जिनको हम जो है फॉलो करेंगे, और इंशाल्लाह आपकी जो क्लोजिंग है वो बहुत ज़्यादा बेस्ट हो जाएगी और आपके ऑब्जेक्शन भी परफेक्ट हो जाएंगे। मैं आपको कुछ ऐसे ऑब्जेक्शन बताऊंगा जो मोस्ट ज़्यादा फेमस है और बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। आपने वही जो है ना तैयार करके रखने हैं और अपनी तैयारी कर लेनी है, और इंशाल्लाह आपकी ज्वाइनिंग बहुत ज़्यादा होंगी, क्योंकि ऑब्जेक्शन हर चीज़ में, हर फील्ड में आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाता है यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग ऑब्जेक्शंस, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ऑब्जेक्शंस क्यों आते हैं? क्योंकि ये एक जो है ना ऑनलाइन बिजनेस है, तो ऑनलाइन में हर बंदा घबरा रहा होता है कि भाई मेरे साथ कोई स्कैम ना हो जाए। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है ये वाला, आई डोंट हैव टाइम, ठीक है। यानी कि मेंबर कहता है कि सर मेरे पास टाइम नहीं है इस चीज़ को करने के लिए। तो भाई आपने कहना है कि सर देखें, हर काम के लिए, हर फील्ड के लिए सबसे पहले आपके पास 1-2 घंटे 3 घंटे टाइम होना चाहिए, क्योंकि पैसा कमाना है। पैसा भी तब आएगा जब आप उसको टाइम दोगे और आप उसके लिए कुछ करोगे, तो हमें कुछ मिलेगा। अब देखें, आप फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी फील्ड में जाते हैं, आप स्कूल जाते हैं, तो आपने पेपर देने हैं, तो आप सारा साल वेट करते हो, वहाँ पे पूरा टाइम लगाते हो, लास्ट में आप ये कह दोगे कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने पेपर नहीं देने, क्योंकि आपने टाइम स्पेंड किया था, उस पर मेहनत की थी। तो टाइम देना हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है उस पेपर के लिए। तो इस फील्ड में भी आपको टाइम देना होगा। विदाउट टाइम दिए कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। अगर मैं टाइम ना देता तो आज मैं भी इस लेवल पे ना होता या होती। अगर आप टाइम देंगे आपका ही फ़ायदा। और मज़े की बात यहाँ पे है कि यहाँ पे आपको कोई टेंशन नहीं है। आप सुबह वर्क करो, शाम को वर्क करो, आपका जो है ना यहाँ पे अपना बिजनेस है, टाइम की टेंशन आपको नहीं होगी, ठीक है। तो थोड़ा टाइम दे लो, 10-10 मिनट करके दे लो, कोई मसला नहीं है। इट इज़ अ पैरामाइडिक स्कीम, ठीक है। अब आपने मेंबर पूछा कि ये कोई पैरामाइडिक स्कीम है, आपने कहना है भाई नहीं, ये पैरामाइडिक स्कीम नहीं है। अब आपने पूछा कि सर
पैरामेडिक स्कीम होती क्या है, थोड़ा सा मुझे भी बता दो, शायद मुझे ना पता हो। ठीक है, जानबूझ के पूछ लेना। अब वो बताएगा बंदे ज्वाइन करवाने हैं, 1 2 3 4 बस बंदे ज्वाइन करवाते जाओ, चेन बनाते जाओ, आगे पैसे बस, ठीक है, कंपनी भाग गई, उसको आगे इसको चले गए, ये वो। ठीक है, इस तरह करके जो है ना सारा प्रोसेस होगा। आपने बताना है कि सर पैरामेडिक स्कीम इसको नहीं कहते। पैरामेडिक स्कीम उसको कहते हैं जिसमें जो है ना बड़े स्केल से लेके छोटे स्केल तक जो है ना मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन होती है। ठीक है, मींस के पहले ओनर बैठा है, उसके नीचे को ओनर्स बैठे हैं, उसके नीचे जो है ना उसके क्या कहते हैं जॉब होल्डर्स जो उन्होंने रखे हुए हैं, वर्कर्स रखे हुए हैं, ठीक है, कस्टमर्स रखे हुए हैं। एक तरतीब होती है जो ट्राइंगल शेप होती है, वो होती है हमारे पास पैरामेडिक स्कीम। जिस तरह वज़ीर आज़म है, उसने सदर रखे हुए हैं, वज़ीर आला रखे हुए हैं, ठीक है, MP MN इस तरह के, वो सारे पैरामेडिक स्कीम के अंदर आते हैं, बड़े से छोटे की तरफ। तो यहाँ पे कोई पैरामेडिक स्कीम नहीं है कि वो बड़ा उससे छोटा, ऐसा नहीं है। हम यहाँ पे खुद ही बड़े हैं। ठीक है, यहाँ पे हम किसी के मिन्नत तो तरलों से जो है ना ट्रेनिंग नहीं लेते, यहाँ पे अपनी मेहनत से खुद कमा रहे होते हैं। तो ये पैरामेडिक स्कीम किसी भी शक्ल में नहीं नज़र आती। पैरामेडिक स्कीम तो तब होगी जब ऊपर ओनर्स होंगे, को ओनर्स होंगे, ठीक है, जो हमें हमारी हर चीज़ को कंट्रोल कर रहे होंगे और हमें जो है ना कुछ दे नहीं रहे होंगे, सारा कुछ खुद खा रहे होंगे, तो वो पैरामेडिक स्कीम होती है। तो नेटवर्क मार्केटिंग और पैरामेडिक स्कीम के अंदर जो है ना थोड़ा सा फ़र्क होता है कि ये चीज़ इस तरह से चलती है। तो ये चीज़ क्लियर होगी कि सर ये पैरामेडिक स्कीम नहीं है। अब नेक्स्ट चलते हैं, आई हैव टू थिंक अबाउट इट। मैं इसके बारे में जो है ना सोच के आपको बताता हूँ। ठीक है, आप कहेंगे सर देखें सोचने का टाइम हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप बहुत ज़्यादा लेट आए हो। मैं भी बहुत ज़्यादा लेट हुआ था और मैं भी आपकी तरह सोच में रहता था, करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ। लेकिन जब मैंने किया तो मैंने कहा काश मैं पहले कर लेता। लेकिन ये भी था कि चलो मैंने कर लिया, मैंने मिस नहीं किया, लेट किया, कर लिया। तो देखो सोचने से आपका होगा टाइम वेस्ट, आपकी प्रॉफिट जो है ना वो होगा वेस्ट, क्योंकि आपकी जगह पे कोई और मेंबर आ जाएगा, वो वर्क कर लेगा, वो आके प्रॉफिट बना लेगा, आप रह जाओगे, कल को आप उसके साथ ज्वाइन हो जाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने उसको बतानी है कि भाई हम सोचने का टाइम नहीं है। ठीक है, आप स्टार्ट करें, इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करते जाऊँगा, आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। आई डोंट नो एनीवन। ठीक है, यहाँ पे मैं किसी को नहीं जानता या मैं किसी भी चीज़ को नहीं जानता। ठीक है, तो आप उसको बताएं कि देखें आपको प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग मिलेगी, जिसमें हम आपको टीम बनाना सिखाएंगे, वर्क करना सिखाएंगे, प्रॉपर प्लान देना हमारी ज़िम्मेदारी है, वर्क करना आपका काम है। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, मेहनत करने वाले हैं, ठीक है, दिल लगा के काम करने वाले, तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ हूँ, प्रॉपर तरीके से आपको सिखाऊंगा कैसे टीम बनती है, क्योंकि हमारे सीनियर्स हमें बहुत अच्छा गाइड करते हैं। उसके बाद है, ठीक है, एने फ्रेंड्स एंड फैमिली, यानी कि इसमें कोई फ्रेंड और फैमिली के मेम्बर्स ऐड करने हैं, ये वो। तो आपने सिंपल बताना है कि देखें हमें अपनी प्रमोशन के लिए कुछ नेटवर्क की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो फैमिली को चाहे फ्रेंड्स को। इससे क्या फ़ायदा होता है कि आपको डायरेक्ट भी कमीशन मिलता है 100%, और आगे जब ये आपके मेंबर्स आगे प्रमोशंस करते हैं तो इनके साथ आपको भी प्रॉफिट होता है। तो अगर हम इसमें इन्वाइट करेंगे, हमारा जो है ना वर्क मिकदार ज़्यादा हो जाएगी। जहाँ पर आप 10 घंटे काम कर रहे थे, वहाँ पर 3 लोग आ गए तो 30 घंटे काम हो गया, मीन्स कि आपको अब रिज़ल्ट जल्दी मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपका जो है ना फैमिली में किसी भी को इन्वाइट करना आपके लिए फ़ायदेमंद ही होगा। उसके बाद आता है आई डोंट हैव मनी, मेरे पास पैसे नहीं है। तो आप बोले कि सर ठीक है, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, आपके पास पैसे नहीं है, तो हमें पैसे बनाने हैं ना। तो पैसे बनाने के लिए थोड़ा सा तो करना पड़ेगा ना, थोड़ा सा तो रिस्क लेना पड़ेगा, अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास यही एक अपॉर्चुनिटी है कि जिसमें हम थोड़े से पैसे लगा के ज़्यादा सारे पैसे ले सकते हैं। जिस तरह एक टाइम पे मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने भी थोड़ा सा इन्वेस्ट करके मेहनत करके अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे पास पैसे हैं कि मैं जो है ना इंजॉय कर सकता हूँ, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है। ठीक हो गया। उसके बाद कहना है पर जो है ना प्रोडक्ट आर एक्सपेंसिव, इसमें जो है प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा महंगी हैं। आप उसको बताएंगे देखें यहाँ पे हमारे पास मल्टी सोर्स हैं इनकम के। ठीक है, आप मार्केटिंग करके जस्ट टीम बना के, सेकेंडली आप फोर्स कॉइन को होल्ड करके प्रोडक्ट सेल करके, ठीक है, आगे स्टेकिंग, गेमिंग, काफ़ी चीज़ें इस तरह से इनकम ले सकते हो। हमारी प्रोडक्ट्स जो है ना वो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, और जो प्रोडक्ट है वो अपनी क्वालिटी पे जो है ना बिल्कुल अच्छी जगह होती है, क्योंकि ऑनलाइन है, ऑनलाइन में हमने चीज़ें अच्छी देनी है, उसकी रेट ज़्यादा होगी। जिन लोगों ने लेना होगा मोस्ट वेलकम। देखें हमने हमारे पास प्रोडक्ट्स वही लोग लेंगे जो एजुकेशन रखते हैं, जिनके पास नॉलेज है, और जो ऑनलाइन चीज़ें परचेज़ करते हैं, उन्हीं को इसकी कदर का पता है। अदरवाइज़ बाकी लोगों को नहीं पता, वो छोटे लेवल से भी आपके साथ स्टार्ट कर लेंगे, हमारे पास ये भी चॉइस होती है।
हाउ टू लॉन्ग यू बीन डूइंग, ठीक है, आप कब से कर रहे हो, ठीक है। आप उसको बताओ कि मुझे 1 महीना हो गया, 2 महीना, 1.5 साल, 2 साल, जो भी है। आप उसको बताओ कि मुझे इतना टाइम हो गया इसमें काम करते हो, और माशाल्लाह से हमें बहुत ज़्यादा अच्छा गाइड करते हैं और डेली बेस पे मेंबर्स भी कमा रहे हैं। मैं भी सीख रहा हूँ, मैंने भी कमाया, नहीं कमाया तो बताना कि मैं सीख रहा हूँ और मुझे टाइम अच्छा गुजर रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा भी आ रहा है इसमें काम करते हो, और इंशाल्लाह इन फ्यूचर आपको भी बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। उसके बाद है आई एम नॉट गुड एट सेल्स, ठीक है, मैं सेल्स वगैरह में इतना ख़ास नहीं रखता एक्सपीरियंस, या मुझे लगता है कि मैं इस काबिल नहीं हूँ। आपने कहना कि सर मैं भी ऐसा ही समझता था कि मुझसे भी टीम नहीं बननी, मुझसे भी सेल्स नहीं होंगी। तो जब मेरे सीनियर ने मुझे एक बात बताई कि सीखे बगैर कभी भी कुछ नहीं होगा, तो मैंने सीखा और मुझे अब माशाल्लाह से उम्मीद है कि मैं टीम बना सकता हूँ। मैं उस टाइम गलत था, क्योंकि सीखने से सारा कुछ होगा, बगैर कुछ किए कुछ नहीं मिलेगा, कुछ करना पड़ेगा तो हमें आएगा, वरना इसी तरह सारी ज़िंदगी सोचते रहेंगे टीम नहीं बनेगी। नॉट श्योर अबाउट द प्रोडक्ट्स, ठीक है, मैं इन वो कहता है कि मैं जो है ना एग्री नहीं हूँ या श्योर नहीं हूँ अबाउट इनकी प्रोडक्ट्स के वाले से, किसी भी प्लान के वाले से। आप उनको भले के साथ देखें, जब मैंने ऑनलाइन बिजनेस की फील्ड में आया था तो मुझे कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी। इसकी रीज़न क्या थी, रीज़न ये थी कि कोई भी चीज़ मुझे मेरी सूटेबल जो है ना नहीं लग रही थी, या मुझे कोई गाइड नहीं कर रहा था। फिर मैंने अच्छे मेंबर से मशवरा किया, उन्होंने मुझे गाइड किया कि ये चीज़ आपके लिए सूटेबल है और प्रोडक्ट सेलिंग वगैरह इसका फ़ायदे बहुत हैं, तो हमें वो चीज़ करनी है जिसमें हमारा फ़ायदा हो ना कि दूसरों का। तो ये तो कुछ ऑब्जेक्शंस जो आप लोगों ने जो है ना सोल्व करने हैं, जिससे इंशाल्लाह आपके बहुत ज़्यादा मेंबर्स आपके साथ एग्री होंगे और इंशाल्लाह ज्वाइन होंगे। तो आज की मीटिंग के अंदर हमने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीखी। आप लोगों ने टास्क क्या करना है, टास्क में आप लोगों ने बताना है कि कौन कौन से ऑब्जेक्शंस जो है ना यहाँ पे आते हैं, और आपने आज की वीडियो के अंदर कमेंट में जाके लाजमी बताना है कि सेशन कैसा रहा है। ओके, अल्लाह हाफिज़।